इंसान जब जिंदगी के शोर में गुम हो जाता है तो सबसे पहले उसका दिल थक जाता है। जबान जिक्र करती है मगर दिल खामोश रहता है। इबादत होती है मगर रूह बेचैन रहती है। ऐसे ही लम्हों के बारे में मौलाना जलालुद्दीन रूमी इंसान को मुतवज्जे करते हैं कि असल गफलत अमल की कमी नहीं बल्कि दिल के राब्ते का टूट जाना है। दिल जब अपने असल मरकज से दूर हो जाए तो वो सुकून तलाश करता रहता है मगर मिलता नहीं। शम्स तबरेजी ने मौलाना रूमी के सामने यही हकीकत खोली कि रूह की बेदारी किसी जाहिरी कसरत से नहीं बल्कि सच्चे ताल्लुक से होती है। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि अल्लाह ताला तक पहुंचने का रास्ता अदब और मोहब्बत से होकर गुजरता है और इस मोहब्बत की सबसे रोशन अलामत अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कल्बी ताल्लुक है। दरूद शरीफ इसी ताल्लुक का नाम है। ये महज अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि दिल को हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झुका देने का अमल है। मौलाना रूमी के नजदीक जब बंदा अपने दिल को किसी कामिल हस्ती की याद से जोड़ देता है तो दिल की सख्ती खुद ब खुद पिघलने लगती है। इसीलिए वो दिल को आईना कहते हैं और दरूद शरीफ इस आईने की सफाई है। शम्स तबरेजी इस बात पर जोर देते हैं कि जिस दिल में हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उतर जाए वहां तकब्बुर, खौफ और मायूसी ठहर नहीं सकती। दरूद शरीफ दिल के अंदर एक ऐसी खामोश रोशनी पैदा करता है जो इंसान के बातिन को मुनव्वर कर देती है। ये रोशनी दिखाई नहीं देती मगर इसके असरात इंसान के अखलाक, सोच और अमल में नुमाया हो जाते हैं। मौलाना रूमी ने तालीम दी कि हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो मरकज है जहां तमाम रास्ते आकर मिलते हैं। जो दिल इस मरकज से जुड़ जाए वो बिखरने से बच जाता है। दरूद शरीफ इसी मरकज से जुड़ने का सबसे नर्म और महफूज रास्ता है क्योंकि इसमें ना कोई दावा है ना कोई गुरूर, सिर्फ मोहब्बत और तस्लीम है। यही वो नुक्ता है जिसे शम्स तबरेजी ने मौलाना रूमी के दिल में उतारा कि दरूद शरीफ का असल राज तादाद में नहीं बल्कि हाजिरी में है। जबान से पढ़े गए अल्फाज अगर दिल के दरवाजे पर दस्तक ना दें तो वो रस्म बन जाते हैं और जब दिल झुक जाए तो थोड़े अल्फाज भी रूह को बदल देते हैं। यहां से दरूद शरीफ का वो छुपा हुआ पहलू सामने आता है जिसकी तरफ मौलाना रूमी और शम्स तबरेजी दोनों ने इशारा किया। दरूद दरअसल दिल की तरबियत है, रूह की तहजीब है और इंसान को हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के करीब ले आने का जरिया है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने इंसान की बातनी बीमारियों को आईने में दिखाया है। इनके नजदीक हसद, खौफ, बेचैनी और नफ्स की सख्ती दिल पर जमी हुई गिर्द है। ये गिर्द न इल्म से हटती है न बहस से बल्कि सिर्फ मोहब्बत के नूर से साफ होती है। शम्स तबरेजी ने इसी नुक्ते को और ज्यादा गहरा करते हुए बताया कि मोहब्बत की सबसे पाकीज़ा सूरत हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है। दरूद शरीफ इसी निस्बत की अमली शक्ल है। शम्स तबरेजी फरमाते हैं कि जब बंदा हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अदब के साथ लेता है तो दरअसल वो अपने दिल को एक बुलंद मयार के सामने रख देता है। ये मयार इंसान को खामोशी से बदलना शुरू कर देता है। दिल के अंदर छुपी हुई मेल जो बरसों से जमा होती है आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगती है। मौलाना रूमी ने यह बात वाज़ेह की कि रूह की तत्हीर का मतलब दुनिया छोड़ देना नहीं बल्कि दिल को दुरुस्त सिमत में मोड़ देना है। दुरूद शरीफ दिल को इस सिमत में ले जाता है जहां अखलाक, रहमत और हिल्म का सरचश्मा है। हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो मीजान है जिस पर दिल के वजन को परखा जाता है। शम्स तबरेजी कहते हैं कि जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ता है मगर उसके दिल में सख्ती बाकी रहती है उसे अपने बातिन की तरफ देखना चाहिए क्योंकि दरूद शरीफ का असर सबसे पहले दिल की कैफियत में जाहिर होता है।
जब दिल नर्म हो जाए, आंख में हया आ जाए और जबान में नरमी आ जाए, तब समझो कि दरूद शरीफ ने अपना काम शुरू कर दिया है। मौलाना रूमी के नजदीक दरूद शरीफ इंसान को वक्त की कैद से आजाद कर देता है। बंदा अपने हाल में रहते हुए हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अखलाक से जुड़ जाता है। ये जुड़ाव किसी जाहिरी मुलाकात का मोहताज नहीं, बल्कि रूहानी कुर्बत का नाम है, जो सिर्फ सच्चे दिल से पैदा होती है। शम्स तबरेजी ने मौलाना रूमी को यह राज समझाया कि दरूद शरीफ दरअसल बंदे के अंदर एक खामोश इनकलाब बर्पा करता है। ये इनकलाब दिखाई नहीं देता, मगर इंसान के रद्द अमल, सब्र और बर्दाश्त में साफ नजर आने लगता है। जो शख्स पहले जल्दी गुस्से में आता था, वो ठहरने लगता है। जो दिल पहले शिकायत से भरा था, वो शुक्र की तरफ माइल हो जाता है। इसीलिए मौलाना रूमी ने दरूद शरीफ को दिल की तत्हीर का लतीफ तरीन जरिया करार दिया। ये ऐसा अमल है जो इंसान को बगैर शोर के बदल देता है, बगैर दिखावे के संवारता है और बगैर दावे के हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के करीब ले जाता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी मोहब्बत को दीन की रूह करार देते हैं। इनके नजदीक इबादत उस वक्त जिंदा होती है जब उसमें मोहब्बत शामिल हो, वरना वो महज एक आदत बनकर रह जाती है। शम्स तबरेजी ने इसी मोहब्बत को इंसान की असल पहचान कहा और वाज़ेह किया कि जिस दिल में मोहब्बत ना हो, वह इल्म भी बोझ बन जाता है। इसी तनाजुर में वो दरूद शरीफ को मोहब्बत की जुबान करार देते हैं। दरूद शरीफ दिल को उस मोहब्बत की तरफ ले जाता है जो हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता है। मौलाना रूमी के मुताबिक ये मोहब्बत कोई जज्बाती कैफियत नहीं, बल्कि एक बातिनी जिम्मेदारी है जो इंसान के अखलाक और रवैये में जाहिर होती है। जब बंदा दरूद शरीफ पढ़ता है तो वो अपने दिल को हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के सामने पेश कर देता है। शम्स तबरेजी ने मौलाना रूमी को समझाया कि मोहब्बत का रास्ता खामोश होता है। इसमें शोर नहीं, दावा नहीं और नुमाइश नहीं होती। दरूद शरीफ इसी खामोश मोहब्बत का इजहार है। बंदा ना किसी को दिखाने के लिए पढ़ता है और ना किसी फायदे की गिनती करता है, बल्कि दिल खुद ब खुद उस नूर की तरफ खिंचने लगता है। मौलाना रूमी कहते हैं कि हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में आ जाए तो इंसान दूसरों के लिए आसान हो जाता है। इसके अल्फाज में सख्ती कम हो जाती है और निगाह में शफकत आ जाती है। दरूद शरीफ इसी तब्दीली का पहला दरवाजा है, क्योंकि यह दिल को मोहब्बत के सांचे में ढालना शुरू कर देता है। शम्स तबरेजी के नजदीक दरूद शरीफ एक ऐसा सफर है जिसमें मुसाफिर का रास्ता भी बदलता है और मंजिल भी। जो इंसान पहले सिर्फ अपनी जात के गिर्द घूमता था, वो हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद के जरिए दूसरों के दर्द को महसूस करने लगता है। यही वो मकाम है जहां मोहब्बत इबादत में बदल जाती है और इबादत अखलाक में जाहिर होने लगती है। मौलाना रूमी इस बात की तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि दरूद शरीफ पढ़ने वाला दरअसल अपने दिल को एक अजीम निस्बत के सुपुर्द करता है। यह निस्बत इंसान को आजिज़ी सिखाती है, क्योंकि हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के सामने अपनी कमजोरियां खुद ब खुद जाहिर हो जाती हैं। यही आजिज़ी मोहब्बत की असल बुनियाद है। शम्स तबरीजी फरमाते हैं कि जब दिल में हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जागती है तो इंसान को अपने ऐबों से नफरत नहीं रहती, बल्कि उन्हें दुरुस्त करने की फिक्र पैदा होती है। दुरूद शरीफ इस फिक्र को जिंदा रखता है और दिल को मुसलसल याद दिलाता है कि मोहब्बत का तकाजा सिर्फ कहना नहीं, बल्कि बन जाना है। इसी तरह मौलाना रूमी और शम्स तबरीजी की तालीमात में दुरूद शरीफ मोहब्बत के इस बातिनी सफर का आगाज है, जहां दिल आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की आलाइशों से हटकर हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के नूर में ढलने लगता है।
मौलाना जलालुद्दीन रूमी इंसान के दिल को एक बाग से तशबीह देते हैं। अगर इस बाग की निगहदाश्त ना की जाए तो इसमें खुद ब खुद कांटे उगाते हैं। शम्स तबरीजी ने इसी बात को यूं बयान किया कि दिल को नसीहत की नहीं बल्कि सोहबत और निस्बत की जरूरत होती है। दुरूद शरीफ इसी निस्बत की वो सूरत है जो दिल को खामोशी से संवार देती है। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए बंदा सिर्फ अल्फाज अदा नहीं करता बल्कि अपने दिल को हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद के सुपुर्द करता है। मौलाना रूमी के नजदीक ये सुपुर्दगी ही असल इस्लाह है, क्योंकि दिल जब किसी कामिल नमूने की तरफ मुतवज्जे हो जाए तो इसकी कजी खुद ब खुद कम होने लगती है। शम्स तबरीजी ने मौलाना रूमी को यह नुक्ता समझाया कि दिल की इस्लाह जबरदस्ती नहीं होती। जो चीज जोर से बदली जाए वो वक्ती होती है और जो मोहब्बत से बदले वो मुस्तकिल होती है। दुरूद शरीफ इसी मोहब्बत का नर्म हाथ है जो दिल को थाम कर दुरुस्त सिमत में ले जाता है, बगैर डांट के और बगैर दबाव के। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिल में आए तो इंसान अपने रवैयों पर नजर डालने लगता है। वो सोचता है कि अगर मेरी बात, मेरा अमल और मेरा रद्द अमल हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के मुताबिक नहीं तो मुझे खुद को बदलना होगा। दुरूद शरीफ इसी शऊर को जिंदा रखता है। शम्स तबरीजी के नजदीक दुरूद शरीफ दिल की ऐसी तरबियत है जो दिखाई नहीं देती मगर इसके असरात हर जगह जाहिर होते हैं। इंसान की खामोशी में वकार आ जाता है, इसकी बात में नरमी आ जाती है और इसके फैसलों में इंसाफ झलकने लगता है। यह सब इसलिए होता है कि दिल को एक आला नमूना मुयस्सर आ जाता है। मौलाना रूमी इस बात पर जोर देते हैं कि दरूद शरीफ इंसान को खुद पसंदी से निकालकर निस्बत की तरफ ले जाता है। बंदा अपनी नेकियों पर फख्र करने के बजाय हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को याद करता है और यही याद उसके गुरूर को तोड़ देती है। टूटा हुआ गुरूर ही असल इस्लाह की बुनियाद बनता है। शम्स तबरीजी कहते हैं कि जो दिल हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद से जुड़ जाए वो दूसरों को आजमाना छोड़ देता है और खुद को परखना शुरू कर देता है। दुरूद शरीफ इस खुद एहतिसाबी को जिंदा रखता है, क्योंकि हर दुरूद के साथ दिल को ये एहसास मिलता है कि असल कामयाबी अखलाक की दुरुस्तगी में है। यूं मौलाना रूमी और शम्स तबरीजी की तालीमात में दुरूद शरीफ दिल की खामोश इस्लाह का वो जरिया है जो इंसान को बगैर शोर के बदल देता है, बगैर दावे के संवारता है और उसे आहिस्ता आहिस्ता हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के करीब ले आता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी के नजदीक इंसान की सबसे बड़ी रुकावट उसका नफ्स है। नफ्स वो पर्दा है जो दिल और हक के दरमियान हाइल हो जाता है। शम्स तबरेजी ने इसी पर्दे को पहचानने का हुनर सिखाया और बताया कि नफ्स को तोड़ने के लिए सख्ती नहीं बल्कि रोशनी दरकार होती है। ये रोशनी दुरूद शरीफ के जरिए दिल में उतरती है। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए बंदा जब हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अदब और मोहब्बत से लेता है तो उसका नफ्स खुद ब खुद पीछे हटने लगता है। मौलाना रूमी के मुताबिक नफ्स की फितरत है कि वो खुद को बड़ा देखना चाहता है, मगर हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद इंसान को आजिज़ी सिखाती है और आजिज़ी नफ्स के गुरूर को कमजोर कर देती है। शम्स तबरेजी फरमाते हैं कि नफ्स को वौज से कम और निस्बत से ज्यादा शिकस्त होती है। जब दिल हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झुकता है तो नफ्स की आवाज मध्यम पड़ने लगती है। दुरूद शरीफ इसी झुकाव को मजबूत करता है, क्योंकि इसमें बंदा अपनी जात के बजाय महबूब की अजमत को सामने रखता है। मौलाना रूमी इस बात को यूं बयान करते हैं कि नफ्स शोर मचाता है और रूह खामोश रहती है। दुरूद शरीफ रूह की इस खामोश आवाज को ताकत देता है। जब ये आवाज मजबूत हो जाती है तो नफ्स के मुतालिबात कमजोर पड़ जाते हैं और दिल सुकून की तरफ माइल हो जाता है।
शम्स तबरेज़ी ने मौलाना रूमी को यह समझाया कि जो शख्स हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में वक्त गुजारता है, वो दूसरों पर हुक्म चलाने के बजाय अपने नफ्स पर निगाह रखता है। दुरूद शरीफ इंसान को इसी अंदरूनी निगाह की तरफ मुतवज्जे करता है जहां असल जद्दोजहद जारी होती है। मौलाना रूमी कहते हैं कि नफ्स की नरमी का मतलब उसका खत्म हो जाना नहीं, बल्कि उसका ताबे हो जाना है। जब दिल हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को मेयार बना लेता है, तो नफ्स खुद ब खुद उसी मेयार के नीचे आ जाता है। दरूद शरीफ इस तरतीब को कायम रखने में मदद देता है। शम्स तबरेज़ी के नजदीक दरूद शरीफ एक ऐसा आईना है जिसमें इंसान अपने नफ्स की हकीकत देख लेता है, मगर नफरत के साथ नहीं, बल्कि इस्लाह के जज्बे के साथ। ये जज्बा इसी वक्त पैदा होता है जब दिल में हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिंदा हो। यूं मौलाना रूमी और शम्स तबरेज़ी की तालीमात में दरूद शरीफ नफ्स को कुचलने का नहीं, बल्कि उसे संवारने का जरिया है। ये इंसान को आहिस्ता आहिस्ता खुद पसंदी से निकालकर बंदगी की तरफ ले जाता है और दिल को इस मकाम तक पहुंचाता है जहां हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नफ्स पर गालिब आ जाती है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी के नजदीक इंसान की सबसे बड़ी आजमाइश ये है कि वो सही रास्ता जानते हुए भी बिखरा रहता है। इसकी सोच एक तरफ होती है, दिल दूसरी तरफ, और अमल किसी और सिमत में। शम्स तबरेज़ी ने इस बिखराव की असल वजह दिल का मरकज से कट जाना बताया। जब दिल अपने असल मरकज से हट जाए तो जिंदगी बेतरतीब हो जाती है। दुरूद शरीफ दिल को दोबारा मरकज की तरफ लाता है, और वो मरकज हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। मौलाना रूमी के मुताबिक जब इंसान किसी कामिल नमूने को अपना किबला बना ले तो उसकी सोच, नीयत और अमल आहिस्ता आहिस्ता एक ही सिमत में आ जाते हैं। यही हम आहंगी असल सुकून की बुनियाद बनती है। शम्स तबरेज़ी फरमाते हैं कि इंसान अक्सर बड़े फैसलों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के रवैयों में भटकता है। वो बोलते वक्त भूल जाता है, रद्द अमल में हद से गुजर जाता है और गुस्से में अपने ही दिल को जख्मी कर लेता है। दुरूद शरीफ इन लम्हों में दिल को याद दिलाता है कि मेरा मेयार हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं, ना कि मेरा गुस्सा या ख्वाहिश। मौलाना रूमी इस बात पर जोर देते हैं कि दुरूद शरीफ इंसान की जिंदगी में एक खामोश नज्म पैदा करता है। ये नज्म जाहिरी निजाम नहीं, बल्कि बातिनी तरतीब है। जब दिल में हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद जिंदा हो तो इंसान खुद से सवाल करने लगता है कि क्या मेरा ये अमल इस निस्बत के शायान निशान है या नहीं। शम्स तबरेज़ी ने मौलाना रूमी को यह नुक्ता समझाया कि दुरूद शरीफ सिर्फ इबादत के वक्त का अमल नहीं, बल्कि जिंदगी की सिमत दुरुस्त रखने का जरिया है। जो दिल इस जिक्र से मानूस हो जाए वो मुश्किल में घबराहट के बजाय सब्र की तरफ माइल होता है और कामयाबी में गुरूर के बजाय शुक्र को इख्तियार करता है। मौलाना रूमी के नजदीक हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद इंसान को मुस्तकबिल के खौफ और माजी के बोझ से आजाद कर देती है। दरूद शरीफ दिल को हाल में जीना सिखाता है, क्योंकि मोहब्बत हमेशा मौजूदा लम्हे में सांस लेती है। यही लम्हा इंसान की असल जिंदगी है। शम्स तबरेज़ी कहते हैं कि जब दिल की समत दुरुस्त हो जाए तो रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। दरूद शरीफ इसी दुरुस्त समत का निशान है। ये इंसान को बार बार याद दिलाता है कि इसकी मंजिल शोहरत, गलबा या तारीफ नहीं, बल्कि अखलाक की दुरुस्तगी और दिल की सलामती है, जो हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से हासिल होती है। यूं मौलाना रूमी और शम्स तबरेज़ी की तालीमात में दिल की शरीफ जिंदगी को बिखराव से निकालकर समत अता करता है, इंसान को अंदर से मुजतमे करता है और दिल को इस रास्ते पर कायम रखता है जो हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत
और इत्तिबा की तरफ जाता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी के नजदीक इंसान की पूरी जिंदगी दरअसल तलाश है, मगर ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि वो किस चीज की तलाश में है। कोई सुकून ढूंढता है, कोई इज्जत, कोई कबूलियत और कोई मोहब्बत। शम्स तबरेजी ने इस गुमशुदा तलाश की हकीकत ये बताई कि इंसान दरअसल अपने असल से कटा हुआ है, और जब तक वो अपने असल से नहीं जुड़ता, इसकी कोई तलाश पूरी नहीं होती। ये असल मौलाना रूमी और शम्स तबरेजी दोनों के नजदीक हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस से जुड़ने में पोशीदा है। दरूद शरीफ इसी जड़ाव का सबसे महफूज, नर्म और बावकार रास्ता है। ये बंदे को बगैर किसी दावे के इस निस्बत में दाखिल कर देता है जो दिल को मुकम्मल कर देती है। शम्स तबरेजी फरमाते हैं कि दरूद शरीफ का सबसे छुपा हुआ राज ये है कि ये बंदे को बदलने का मुतालबा नहीं करता, बल्कि बदलने की तौफीक अता करता है। बंदा खुद को जबरदस्ती अच्छा नहीं बनाता, बल्कि हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में रहकर अच्छा होना सीख लेता है। यही असल तब्दीली है जो देरपा होती है। मौलाना रूमी के नजदीक दरूद शरीफ इंसान के दिल में एक ऐसी खामोश वफादारी पैदा करता है जो उसे गुनाह से पहले रोक लेती है और खता के बाद निदामत अता कर देती है। ये वफादारी कानून के खौफ से नहीं, बल्कि मोहब्बत के एहसास से जन्म लेती है, और मोहब्बत ही वो ताकत है जो दिल को हकीकतन बदल देती है। शम्स तबरीजी ने मौलाना रूमी को यह हकीकत समझाई कि दुरूद शरीफ बंदे और हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक रूहानी रिश्ता कायम करता है, जो वक्त, फासले और हालात का मोहताज नहीं। ये रिश्ता इंसान को तन्हाई में भी सहारा देता है और हुजूम में भी गुम होने नहीं देता। मौलाना रूमी कहते हैं कि जिस दिल में हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जाग जाए, वो दिल शिकवे छोड़ देता है, क्योंकि उसे एक आला निस्बत मिल जाती है। दुरूद शरीफ इसी निस्बत की हिफाजत करता है और दिल को बार बार उसकी असल याद दिलाता है। शम्स तबरीजी के नजदीक दुरूद शरीफ का कमाल यह है कि यह बंदे को अल्लाह ताला के करीब भी ले जाता है और मखलूक के लिए नर्म दिल भी बना देता है। यही तवाजुन असल बंदगी है, और यही वो मकाम है जहां रूह अपनी तकमील को पहुंचती है। यूं मौलाना जलालुद्दीन रूमी और शम्स तबरीजी की तालीमात के मुताबिक दुरूद शरीफ का छुपा हुआ राज ये है कि ये महज एक इबादत नहीं, बल्कि एक बातिनी तरबियत है, एक रूहानी रिश्ता है, और एक ऐसा नूर है जो दिल को हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ढालकर इंसान को उसके असल मकसद तक पहुंचा देता है। और जब दिल इस मकसद को पा लेता है तो जिंदगी बोझ नहीं रहती, बल्कि अमानत बन जाती है। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को जिक्र की लज्जत अता फरमा और हमारे सीनों को दुरूद शरीफ की रोशनी से मुनव्वर फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों में हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा। ऐसी मोहब्बत जो हमारे अखलाक को संवार दे, हमारी नीयतों को पाक कर दे और हमारे आमाल को दुरुस्त रास्ते पर कायम रखे। ऐ अल्लाह, हमारी जबान को दुरूद शरीफ की आदत दे, हमारे दिल को गफलत से बचा और हमारे नफ्स को आजिज़ी अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें वो बंदा बना दे जो तन्हाई में भी हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को याद रखे और लोगों के दरमियान भी नरमी, सब्र और रहमत का सबब बने। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे टूटे हुए दिलों को जोड़ दे और हमारी जिंदगी को अपनी रजा और हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुजारने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह,